हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेब्लेड मेटल फ्यूजन की, जो कि मेटल सागा सीरीज का पहला और शायद सबसे बेहतरीन सीजन है। मेटल सागा में कुल 4 सीजन हैं: मेटल फ्यूजन, मेटल मास्टर्स, मेटल फ्यूरी और शोगुन स्टील। लेकिन इस वीडियो में हम मेटल फ्यूजन यानी सीजन 1 की कहानी को शुरू से अंत तक विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी कहानी। सबसे पहले आइए जरा जल्दी से हमारे कुछ मुख्य किरदारों पर एक नजर डालते हैं। गिंगा, हमारी कहानी का हीरो, ये अपने पिता के दिए गए बेब्लेड पेगासस का इस्तेमाल करता है। केंटा, हमारा नन्हा दोस्त, जिसे हम सब उसके पूरे सीजन के सफर में पसंद करते हैं, वो फ्लेम सैजिटेरियो बेब्लेड का इस्तेमाल करता है। क्योया, हर एनीमे में मिलने वाला वो दोस्त दुश्मन वाला किरदार, वो गिंगा को हराने की कोशिश में लगा रहता है। उसका बेब्लेड रॉक लियोन है। बेनकेई, गिंगा का सबसे अच्छा दोस्त, वो क्योया का बहुत सम्मान करता है और हमेशा उसके चिंता में रहता है। मदोका, ये बेब्लेड लड़ाई नहीं करती बल्कि ज्यादातर बेब्लेड का विश्लेषण और मरम्मत करती है। डोजी, हर बेब्लेड सीरीज में एक ऐसा खलनायक होता है जो बेब्लेडर्स और बेब्लेड का अपने बुरे इरादों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। डोजी डार्क नेबुला संगठन का निर्देशक है और मेरे हिसाब से इस तरह के किरदारों में सबसे सफल। वो डार्क वुल्फ बेब्लेड का इस्तेमाल करता है। सुबसा, WBBA यानी वर्ल्ड बेब्लेड बैटल एसोसिएशन का एक एजेंट जिसे डार्क नेबुला संगठन की जांच करने के लिए भेजा गया है। उसका बेब्लेड ईगल है। यू, डार्क नेबुला का एक सदस्य जो लिब्रा बेब्लेड का इस्तेमाल करता है। ryuga, इस सीजन का मुख्य खलनायक, डार्क नेबुला का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य और लाइटनिंग एल ड्रैगो का मालिक। ये तो थे हमारे मुख्य किरदार। कुछ सहायक किरदार भी हैं जिनके बारे में हम कहानी के दौरान बात करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि गिंगा एक नए शहर में आता है जहां वो दुनिया भर के शक्तिशाली बेब्लेडर्स से मुकाबला करना चाहता है। उसी दौरान शहर में एक टूर्नामेंट चल रहा होता है जहां नए बेब्लेडर्स प्रतियोगिता करते हैं और पॉइंट्स जमा करते हैं। केंटा भी अपने फ्लेम सैजिटेरियस के साथ इस टूर्नामेंट में भाग लेता है और जीतते जीतते टॉप आंख में पहुंच जाता है। उसी दिन घर लौटते समय वो फेस हंटर के सदस्यों से मिलता है। फेस हंटर का एक सदस्य बेनकेई केंटा को परेशान करना शुरू कर देता है और उसके पॉइंट्स चुरा लेता है। वे केंटा को एक अवैध चुनौती देते हैं। बेचारा केंटा मजबूरन भाग लेता है। लड़ाई के बीच में हमारा हीरो गिंगा आता है और शानदार एंट्री मारकर केंटा की मदद करता है। वो बेनकेई को एक ही चाल में हरा देता है और केंटा की मदद करता है। बेनकेई और बाकी 5 सदस्य गिंगा को चुनौती देते हैं, लेकिन नतीजा तो साफ है, 5 भी कम पड़ गए। अगले दिन 100 लोग गिंगा को चुनौती देते हैं और गिंगा उन सभी 100 को हरा देता है। इस लड़ाई को देखकर क्योया बहुत प्रभावित होता है और गिंगा से लड़ना चाहता है। फिर वे मादोका से मिलते हैं जो पेगासस की मरम्मत कर रही होती है। क्योया गिंगा को एक ऐसी जगह पर बुलाता है जहां वो हवा का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सके। वे गिंगा को लड़ने के लिए लुभाने के लिए केंटा के सैजिटेरियस को चुरा लेते हैं। इस रोमांचक लड़ाई में गिंगा विजयी होता है। भले ही क्योया ने अपने लिए खास जगह चुनी थी ताकि वो आसानी से अपनी विशेष चाल चला सके। इस हार के बाद क्योया गिंगा के प्रति और भी कड़वाहट महसूस करने लगता है। तभी डॉजी प्रकट होता है और क्योया को डार्क नेबुला में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। वो क्योया को विश्वास दिलाता है कि वो उसे गिंगा को हराने में मदद करेगा। क्योया के डार्क नेबुला में शामिल होने से बेनकेई सदमे में आ जाता है, क्योंकि बेनकेई क्योया से बहुत प्यार और सम्मान करता है। डॉजी फिर से प्रकट होता है और बेनकेई को डार्क बुल देता है। वो कहता है कि अगर वो गिंगा को हरा देता है तो क्योया तेजी से वापस आ जाएगा। ये असल में एक चाल होती है। फिर बेनकेई गिंगा को चुनौती देता है और जाहिर है गिंगा बेनकेई को भी हरा देता है। गिंगा को बचाकर बेनकेई दिखाता है कि उसमें भी एक भावुक और अच्छा पक्ष है। इस घटना के बाद बेनकेई गैंग में शामिल हो जाता है। हालांकि फेस हंटर के बाकी सदस्य बेनकेई को गद्दार घोषित कर देते हैं। उसी दौरान वे पहले से ही टेट्सुआ नाम के एक बहुत ही मजेदार किरदार से निपट रहे होते हैं जो दर्शकों को कई बार हंसाता है। फिर हिकारू मंच पर आती है। हिकारू, जिसे हम एनिमे में पहली मजबूत महिला ब्लेडर के रूप में देखते हैं, खुद को गिंगा के प्रतिद्वंदी के रूप में पेश करती है और केंटा से मुकाबला करती है। हिकारू केंटा को हरा देती है और सोचती है कि उसने गिंगा को हरा दिया है। इस हार के बाद गिंगा केंटा को ट्रेन और कोच करने का फैसला करता है। वे दोनों बहुत कड़ी ट्रेनिंग करते हैं।
केंटा इस ट्रेनिंग का फल पाता है और हिकारू को हराने में कामयाब हो जाता है। वाह, क्या जबरदस्त लड़ने की भावना है। इस दौरान क्योया डॉजी के नियंत्रण में अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। डॉजी क्योया को वुल्फ कैनियन ले जाता है। किंवदंती है कि राजा अपने शेर के शावकों को इस गहरी खाई में फेंक देता था और केवल वही शावक ऊपर चढ़ पाते थे जिन्हें पाला जाता था। डॉजी क्योया से कहता है कि इस कैनियन पर चढ़ो और अपनी लड़ने की ताकत साबित करो। गिंगा के लिए अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर क्योया ऐसा करता है और चढ़ाई पूरी करता है। इसी समय डॉजी गिंगा को फंसाता है और पेगासस की जानकारी हासिल कर लेता है। इस ट्रेनिंग के बाद क्योया गिंगा को हराने के लिए शहर लौटता है। वे एक शानदार लड़ाई लड़ते हैं और गिंगा एक बार फिर क्योया को हरा देता है। इस हार से क्योया की मानसिकता थोड़ी और बदल जाती है। मैच के बाद डॉजी अपने हेलीकॉप्टर में आता है और गिंगा की तारीफ करता है। गिंगा डॉजी को पहली बार इतनी करीब से देखता है और उसे देखते ही उसके दिमाग में केवल एक ही व्यक्ति आता है, रियुगा। गिंगा को डार्क नेबुला और डॉजी की योजनाओं के बारे में पहले से ही पता होता है। उसे पता चलता है कि डॉजी लाइटनिंग एल ड्रागो, एक बैंड बेब्लेड को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। गिंगा, उसके दोस्त और उसका साथी, उनका लक्ष्य डार्क नेबुला को रोकना है। गिंगा, क्योया, मादोका, केंटा और बेनकेई एक साथ आते हैं और डॉजी की जगह की ओर बढ़ते हैं। कई बाधाओं से गुजरने के बाद गिंगा डॉजी तक पहुंचता है। उसी पल रियुगा अपने लाइटनिंग एल ड्रागो के साथ प्रकट होता है। अपनी शानदार शक्ति के साथ रियुगा ने एल ड्रागो को प्राप्त करने में बहुत ऊर्जा खर्च की थी और उसे लंबे समय तक सोना पड़ा था। अपनी गहरी और विध्वंसक शक्ति के साथ रियुगा लंबे समय के बाद गिंगा से फिर मिलता है। वो शायद इतिहास के पहले ट्रैश टॉकर्स में से एक है और गिंगा से कहता है, तुम्हारे पिता अयोग्य थे और तुम भी, तुम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो उसकी मनोविज्ञान पर खेलता है क्योंकि रियुगा जानता है कि इस गुस्से और महत्वाकांक्षा से गिंगा अपनी पूरी शक्ति बाहर निकालेगा और ये रियुगा के काम आएगा क्योंकि एल ड्रागो एक बेब्लेड है जो प्रतिद्वंदी की ऊर्जा चुरा सकता है। समय में पीछे चलते हैं। मेटल सीरीज में बेब्लेड की कहानी काफी अलग है। बेब्लेड को अतीत में युद्धों में इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है और साम्राज्यों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता था। दावा किया गया है कि जो लोग इस छिपी हुई शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं वे दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इन बेब्लेड में सबसे क्रूर प्रवर्तक लाइटनिंग एल ड्रागो है। गिंगा और उसके पिता कुमाई गांव में रहते हैं। एल ड्रागो को वहीं एक गुफा में सील किया गया था। डोजी एल ड्रागो को लेने कुमाई गांव आता है। गिंगा के पिता पेगासस के साथ एल ड्रागो के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई के अंत में गिंगा के पिता हार जाते हैं और पेगासस गिंगा को देकर चले जाते हैं। वो उसे एक वसीयत भी छोड़ जाते हैं, एल ड्रागो को हराओ और उसे वापस लाओ। गिंगा सोचता है कि उसके पिता मर चुके हैं और यहीं से रियुगा के प्रति उसका गुस्सा आता है। एनीमे पर वापस आते हैं। रियुगा के साथ गिंगा की लड़ाइयों के दौरान हम उस शक्तिशाली गिंगा को ज़्यादा नहीं देखते जिसकी हमें आदत है। रियुगा अपने ब्लैक अटैक मूव से गिंगा को हरा देता है और गिंगा एनीमे में अपनी पहली हार रियुगा के खिलाफ झेलता है। इस हार का गिंगा पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो लगभग उदास हो जाता है, यह सोचकर कि उसे बेब्लेड का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने दोस्तों को एक विदाई पत्र छोड़ता है और यात्रा पर निकल जाता है। उसके दोस्त गिंगा का पीछा करते हैं और उसे उसके जन्म स्थान कोमा गांव तक ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। यात्रा के दौरान वे हियोमा से मिलते हैं जो गिंगा का बचपन का दोस्त है। हियोमा उन्हें कोमा गांव जाने से रोकने की कोशिश करता है। क्योया ही है जो हियोमा के प्रयासों को नोटिस करता है। केंटा और हियोमा के बीच लड़ाई होती है और केंटा ये लड़ाई हार जाता है। फिर वो बेनकेई से लड़ता है लेकिन हियोमा उसे भी हरा देता है। हमारे किरदार सोचते हैं कि हियोमा डार्क नेबुला के लिए काम कर रहा है, लेकिन हियोमा इस गलतफहमी को दूर करता है और गिंगा को खोजने की उनकी खोज में उनका समर्थन करता है। हियोमा उन्हें कोमा गांव तक पहुंचने में मदद करता है। इस बीच गिंगा और अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि पेगासस अपनी वर्तमान शक्ति से एल ड्रैगो को नहीं हरा सकता। गांव में बाकू गिंगा को बताता है कि उसे पहाड़ पर गायब टुकड़ा खोजना होगा। गिंगा अकेले उसे खोजने निकल पड़ता है। उसे अपनी यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः वो टुकड़े तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया में वो गिंगा के पिता द्वारा छोड़ा गया एक पत्र मिलता है। उसके पिता कहते हैं, जीतना सब कुछ नहीं है, ये बेब्लेड स्पिरिट है जो मायने रखती है। उसके पिता गिंगा को मानसिक रूप से उठाते हैं और उसे प्रेरित करते हैं। गिंगा इस हार से उभर जाता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। वो योमा के साथ एक मैच करता है और विजयी होकर साबित करता है कि वो उभर चुका है। इसी समय रियुगा यू को गिंगा से मिलवाता है। यू रियुगा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ता है, लेकिन रियुगा जीत जाता है।
यू ryuga की शक्ति से प्रभावित होता है और डार्क नेबुला में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। WBB एक जीवन रक्षा लड़ाई का आयोजन करती है और कई ब्लीडर्स लड़ाई में शामिल होते हैं। यू, हिकारू, केंटा, बेनकी, क्योया और गिंगा भी इसमें भाग लेते हैं। तेत्सुआ भी हमेशा की तरह एक चालाक बिल्ली बनने की कोशिश कर रहा है। इस लड़ाई में क्योया हियोमा को हराने में कामयाब हो जाता है। इसी समय केंटा, हिकारू और यू के बीच एक लड़ाई होती है जिसे यू जीत जाता है। फिर यू और गिंगा लड़ते हैं, लेकिन मडोका लड़ाई में हस्तक्षेप करती है क्योंकि वो नोटिस करती है कि लियोन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मडोका की चेतावनी के साथ क्योया एरिना में प्रवेश करता है और लियोन को खत्म कर दिया जाता है। इसी समय मडोका भी इस मुंह से बाहर हो जाती है। गिंगा और यू फाइनलिस्ट होते हैं। यू गिंगा को हराकर चैंपियन बन जाता है और गिंगा एनीमे में अपनी दूसरी हार झेलता है। जब यू चैंपियन बनता है तो वो WBBA से एक टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए कहता है जिसे बैटल ब्लेडर्स कहा जाता है। टूर्नामेंट में 50,000 बे पॉइंट्स जमा करने की आवश्यकता है ताकि केवल शक्तिशाली ब्लीडर्स ही भाग ले सकें। हमारे हीरोइन पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए काम करना शुरू करते हैं। इस बीच केंटा का फ्लेम सैजिटेरियस क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो खुद को फीनिक्स कहता है उसे एक नया फ्लेम सैजिटेरियस देता है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सुबासा मंच पर आती है और गिंगा से मिलती है। सुबासा WBBA द्वारा डार्क नेबुला की जांच करने के लिए नियुक्त एक एजेंट है। सुबासा डोजी का ध्यान आकर्षित करती है और डोजी सुबासा की जांच करना शुरू कर देता है। जब सुबासा इसे महसूस करता है तो वो डोजी के पास आता है और डार्क नेबुला में शामिल होने के लिए कहता है। डोजी शुरुआत में मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है और सुबासा का परीक्षण करना शुरू कर देता है। सुबासा यू से लड़ता है और ड्रॉ करके अपनी ताकत साबित करता है। इस प्रकार वो आधिकारिक रूप से डार्क नेबुला का सदस्य बन जाता है। वो संगठन में शामिल होकर उनकी जांच करने की योजना बनाता है। सुबासा केंटा को हरा देता है। ह्यूमा ने एनीमे की अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन एक के बाद एक हार के साथ वो गंभीर गिरावट में चला गया। इस दौरान सोरा नाम का एक ब्लीडर प्रकट होता है जो गिंगा का शिष्य होने का दावा करता है, लेकिन जाहिर है यह झूठ था। वो गिंगा का प्रशंसक था, लेकिन शिष्य नहीं। वो शुरुआत में ही था। केंटा सोरा को हरा देता है। असल में ये ज़्यादा ऐसे लगता है कि सोरा खुद को ही हरा रहा है। जितना समय वो केंटा के साथ बिताता है, उतना ही उसे ये एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर है। खैर, सुबासा बेनकेई को हरा देता है। क्योया हिकारू को हरा देता है। फिर हियोमा, क्योया, गिंगा, केंटा, यू और सुबासा के बीच एक बैटल रॉयल लड़ाई होती है। इस बैटल रॉयल लड़ाई के बाद एक मास्क्ड ब्लेडर फीनिक्स आता है। इस लड़ाई का विजेता क्योया होता है। तो क्योया पहले स्थान पर, केंटा दूसरे स्थान पर और गिंगा, यू और सुबासा तीसरे स्थान पर होते हैं। क्योया इस प्रकार 50,000 बे पॉइंट्स इकट्ठा करके बैटल ब्लेडर्स टूर्नामेंट में एक जगह सुरक्षित कर लेता है। दूसरी तरफ गिंगा अपना स्कोरर तेत्सुआ से हार जाता है। ये नकाबदार ब्लेडर जो खुद को फीनिक्स कहता है, तेत्सुआ से स्कोरर छीन लेता है और गिंगा से कहता है, अगर तुम मुझे हराते हो तो ये तुम्हें वापस मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पॉइंट्स रीसेट हो जाएंगे। तो वो और गिंगा एक मैच करते हैं। फीनिक्स गिंगा को हरा देता है और स्कोरर तोड़ देता है। गिंगा ने अब तक जो भी पॉइंट्स इकट्ठा किए थे वे सब बर्बाद हो जाते हैं। बैटल ब्लेडर शुरू होने में बहुत कम समय बचा होता है, जिससे गिंगा के लिए 50,000 बे पॉइंट्स इकट्ठा करना लगभग असंभव हो जाता है। रियोगा इस बीच निष्क्रिय नहीं है और कार्रवाई करता है। उसे भी 50,000 बे पॉइंट्स बनाने होंगे। बेनकेई आसानी से सैकड़ों ब्लेडर्स की सेना को हरा देता है और कई और लड़ाइयां जीतता है। वो तो टोबा और रोटारो को उसी समय हरा देता है। इन लड़ाइयों को देखने के बाद सुबासा आगे बढ़ता है और डार्क नेबुला बिल्डिंग में रियोगा और एल ड्रैगो के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। हालांकि वो इस प्रक्रिया में पकड़ा जाता है। फिर रियोगा और सुबासा लड़ते हैं। जैसे ही रियोगा सुबासा को कोले में फंसाता है, फीनिक्स फिर से प्रकट होता है और सुबासा को बचाता है। इस प्रकार सुबासा और डार्क नेबुला के बीच का संबंध खत्म हो जाता है। ये सब चल रहा होता है और गिंगा को बैटल ब्लेडर्स में शामिल होने के लिए 50,000 बे पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। गिंगा ने अपनी पूरी कोशिश की और 47,000 पॉइंट्स इकट्ठा किए। हालांकि क्योंकि वो शुरू से शुरू कर रहा है, इसलिए उसे केवल 3,000 और पॉइंट्स की ज़रूरत है। मडोका को पता चलता है कि मेकअप टूर्नामेंट हो रहे हैं। संयोग से इस टूर्नामेंट के विजेताओं को ठीक 3,000 बे पॉइंट्स दिए जाते हैं। गिंगा इस टूर्नामेंट को पकड़ने के लिए रास्ते में होता है। उसी पल सुबासा आता है और कहता है कि वो गिंगा से बात करना चाहता है, क्योंकि फीनिक्स ने सुबासा से कहा था, तुम अकेले रियोगा को नहीं हरा सकते, उसे हराने वाला केवल गिंगा है। तुम समझ जाओगे क्योंकि तुम गिंगा के दोस्त को जानोगे। सुबासा गिंगा को चुनौती देता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि गिंगा को लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए क्योंकि वो टूर्नामेंट के लिए देर हो जाएगा। गिंगा तब निकल पड़ता है। हालांकि गिंगा और नहीं सह पाता और वापस मुड़ जाता है। इसी बीच फीनिक्स आता है और गिंगा को एक बार फिर चुनौती देता है। इस बार गिंगा फीनिक्स को हराकर अपने बे पॉइंट्स वापस पाने में सफल होता है।
असल में फीनिक्स ने पहले जो स्कोरर तोड़ा था वो गिंगा का नहीं था। इस प्रकार गिंगा के कुल 95,000 पॉइंट्स थे। सुबासा गिंगा और उसके दोस्तों में शामिल हो जाता है, उनसे दोस्ती करता है और बैटल ब्लेडर्स टूर्नामेंट शुरू होता है। बैटल ब्लेडर्स टूर्नामेंट चल रहा है। शुरुआती चुनौतियों में बेनकेई सुबासा को हराता है, केंटा सोरा को हराता है, रायुगा रोटारू को हराता है और सुबासा तेरू को हराता है। इन 4 लड़ाइयों के बाद गिंगा और यू के बीच एक मैच होता है। शुरुआत में यू रायुगा की तारीफ करता है, लेकिन गिंगा का सामना करने के बाद उसकी राय थोड़ी बदल जाती है। गिंगा यू को हरा देता है और मैच के अंत में उसे बताता है कि वो एक महान ब्लेडर है और उसके खिलाफ लड़ना बहुत मजेदार है। ये वाकया असल में यू को बदल देता है। गिंगा ने कई महत्वपूर्ण ब्लेडर्स के बिलों को छुआ है और यू अब गिंगा की प्रशंसा करता है। हालांकि रायुगा इसे महसूस करने के बाद यू को दूर करना शुरू कर देता है। एक और महत्वपूर्ण लड़ाई होमा और रेई के बीच होती है। रेई एक ब्लैक मूव का इस्तेमाल करके हियोमा को हरा देता है और उसके बेब्लेड को टुकड़ों में तोड़ देता है। टूर्नामेंट में अगली लड़ाई रायुगा और हिकारू के बीच है। रायुगा हिकारू को इस तरह से हराता है कि यह हिकारू के लिए दर्दनाक होता है। यहाँ तक कि बाद के सीजन में भी हिकारू उन दृश्यों में दिखाई देती है जहाँ रायुगा को देखकर उसका दर्द फिर से उभर आता है। रायुगा हारे हुए सदस्यों को दंडित करने के लिए उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में डाल देता है। वो तेत्सुआ और टोबियो के साथ उतना ही कठोर व्यवहार करता है जितना उसने हिकारू के साथ किया था। जब टूर्नामेंट का अगला दिन आता है तो डोजी मैचअप बदल देता है। उदाहरण के लिए अगला मैच क्योया और रायुगा के बीच है, लेकिन रायुगा का प्रतिद्वंदी बदलकर सुबासा हो जाता है। पहली लड़ाई 2 सबसे अच्छे दोस्तों क्योया और बेनकेई के बीच होती है। विजेता क्योया है। गिंगा का प्रतिद्वंदी रायुगा है। गिंगा रायुगा को हरा देता है, जिससे डार्क नेब्यूला का एक और सदस्य टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। लड़ाइयों के बाद जब गिंगा अपने दोस्तों के साथ लड़ाइयों का मूल्यांकन कर रहा होता है तो यू परेशान होकर उनके पास आता है और उसे जो कुछ हुआ वो सब बताता है। जब केंटा यू की कहानी सुनता है तो वो और भी महत्वाकांक्षी हो जाता है, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी ठीक वही व्यक्ति है जिसने यू को इस तरह से बनाया था, रेई। लेकिन क्या केंटा रेई को हरा सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। रेई केंटा के साथ भी वही करता है जो उसने यू के साथ किया था और सैजिटेरियो को टुकड़ों में फाड़ देता है। हर कोई केंटा की लड़ाई पर गर्व करता है। अगली पहली लड़ाई रायुगा और सुबासा के बीच है। सुबासा अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन ये रायुगा को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। शुरुआत में सुबासा अपने दृढ़ संकल्प से प्रभावित करता है और हम इस दृढ़ संकल्प को बाद के सीजन में भी देखते हैं। लेकिन अभी के लिए सुबासा हिकारू की तरह ही समाप्त होता है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। टूर्नामेंट की रोमांचक लड़ाइयों में रायुगा और गिंगा की लड़ाई, उसके बाद रायुगा और क्योया के बीच पसंदीदा मैच शामिल है। जबकि रेई और गिंगा लड़ते हैं, केंटा और हियोमा डोजी का सामना करते हैं, क्योंकि डोजी ने यू का अपहरण कर लिया है और वे उसे बचाना चाहते हैं। लेकिन अंत में फीनिक्स ही है जो हियोमा और केंटा को बचाता है। पहले डोजी को हराता है और फिर गिंगा रायुगा को हराने में कामयाब होता है, भले ये मुश्किल हो। इस लड़ाई के बाद गिंगा घटनास्थल पर पहुंचता है और उसे क्या मिलता है? फीनिक्स उसके पिता हैं। जैसे ही गिंगा एनिमे में अपने पिता को देखता है, पहले वो उन्हें ये कहकर फटकारता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। फिर वो रोते हुए उन्हें गले लगाता है। वे कहते हैं कि यू और उसके पिता सभी को इकट्ठा करते हैं और एल ड्रैगो और बोसेन की कहानी सुनाते हैं। उसके पिता को असल में माडोका ने बचाया था। रायुगा डोजी को हरा देता है, जो पहले से ही बुरे मूड में है, और साबित करता है कि वो शुरुआत से ही उसे जुड़ा हुआ नहीं था। हम रायुगा और क्योया की लड़ाई पर आते हैं। रायुगा मैदान को उड़ाकर एंट्री मारता है। क्योया लड़ाई के दौरान रायुगा को चिढ़ाता है और कहता है कि तुमने दूसरे बेब्लेड से जो शक्ति चुराई है उसका इस्तेमाल मत करो, अपनी बेब्लेड की शक्ति से मुझे हराओ। रायुगा सहमत हो जाता है और वैसे ही लड़ता है। वे थोड़ी देर ऐसे ही लड़ते हैं, लेकिन एल ड्रैगो रायुगा को पकड़ लेता है और उसे नियंत्रित कर लेता है। ये पहली बार है जब हम एल ड्रैगो को थोड़ा रूप बदलते हुए देखते हैं। हालांकि क्योया हार जाता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, और इसलिए फाइनल गिंगा और रायुगा के बीच होगा। अंतिम लड़ाई में रायुगा पूरी तरह से रूप बदल लेता है और राक्षसी बन जाता है और गिंगा से लड़ता है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, हियोमा, क्योया और सुबासा गिंगा का आध्यात्मिक रूप से समर्थन करने आते हैं। अंत में गिंगा अपने बेब्लेड पेगासस के साथ रायुगा को अविश्वसनीय तरीके से हराने में सक्षम होता है। गिंगा रायुगा को बचाता है और लड़ाई के दौरान महसूस करता है कि दुश्मन रायुगा नहीं बल्कि वो काली शक्ति है जिसने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। रायुगा फिर चला जाता है और गिंगा बैटल ब्लेडर चैंपियन बन जाता है। मैंने आपको एनिमे के बारे में जितना हो सका बताने की कोशिश की। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन मैंने आपको सीजन के शुरुआत से अंत तक एक सारांश देने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो और सीरीज पसंद आई होगी।
अगर आप चाहते हैं कि और सीजन भी आएं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।